तिलक योगी सीजन 2 रहस्यमय यात्रा पार्ट 4। रमेश उन सभी लोगों के साहस से आश्चर्यचकित था, वरना आज के समय में तो लोग पहचान वालों की भी सहायता के लिए नहीं दौड़ते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पिछले कुछ ही घंटों में वह जिन्हें ठीक से जानता भी नहीं है, उनकी बातों में वह आधी रात को सुनसान इलाके की ओर अपनी ट्रेन को छोड़कर क्यों चला जा रहा था। तेजी से चारों लोग उस आवाज की ओर चले जा रहे थे। जैसे जैसे चारों उस मशाल की रोशनी की ओर बढ़ रहे थे, उन्हें एक ही जगह लगभग 4 मशालें दिखाई देने लगी थीं। चलते चलते वे बहुत दूर निकल गए थे। रमेश ने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो ट्रेन बहुत दूर खड़ी दिखाई दे रही थी। खिड़कियों से अंदर की लाइट ही दिखाई दे रही थी। गाड़ी के अंदर बैठे आदेश ने कुछ दूर तक उन चारों को खिड़की से देखा और आश्चर्य में था कि वे इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं। रमेश आश्चर्य से धीमे स्वर में बोला, ये चारों किसे बांधकर ले जा रहे हैं? 4 आदमी जो केवल सफेद रंग की घुटनों तक लुंगी पहने हुए थे, लगभग 8 साल के लड़के को चारपाई में बांधकर जंगल की ओर ले जा रहे थे। शायद अब वो बेहोश हो चुका था, जिस कारण चिल्ला नहीं पा रहा था। उस लड़के को फूलों की माला पहनाई गई थी, जिसे देखकर बाबा के मुंह से अनायास ही निकल गया, ये इसको जादू टोना सिद्ध करने के लिए ले जा रहे हैं। जादू टोना का नाम सुनकर रमेश के पैरों के नीचे से तो मानो जमीन ही खिसक गई हो। क्या आज के समय में भी ये सब होता है? रमेश ने खींच कर कहा, बाबा हमें इसे छुड़ाना होगा। शायद ऊपर वाले ने इसे बचाने के लिए ही हमें यहाँ भेजा हो। रमेश, लेकिन देखने में तो आप भी तांत्रिक ही दिखते हो। बाबा, हाँ तांत्रिक तो मैं हूँ, लेकिन मैंने कभी भी किसी को क्षति पहुंचाकर कुछ भी प्राप्त नहीं किया, केवल साधना से ही प्राप्त किया है। कुछ लोग इसे गलत तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं और फिर उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। रमेश सहमते हुए बोला, लेकिन तांत्रिक, वो तो मेरा मतलब है मैंने इनके बारे में ज़्यादा सही नहीं सुना है। बाबा धीमी आवाज में बोले, जितना मैं तुम्हारे और तुम्हारे दिमाग को पढ़ रहा हूँ, तुमने वेदों का बहुत अध्ययन किया है, वहीं से समझाता हूँ। तंत्र का मुख्य वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। महान योगी राज भगवान शंकर योग गुरु के साथ साथ तंत्र के भी गुरु हैं। इस तरह भगवान शिव तंत्र के प्रथम उपदेशक और फिर उसके बाद भगवान दत्तात्रेय हैं। तंत्र योग की विभिन्न श्रेणियों में से एक है। तंत्र में बहुत सारी विद्याएं आती हैं। तंत्र विद्या के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति का विकास करके कई तरह की शक्तियों से संपन्न हो सकता है। इसी तंत्र से ही सम्मोहन, त्राटक, त्रिकाल, इंद्रजाल, परा अपरा और प्राण विद्या का जन्म हुआ है। सम्मोहन बोलते समय बाबा ने दौलत सिंह की ओर तीखी नजरों से देखा तो दौलत सिंह ने उनसे नजरें हटा ली, लेकिन रमेश ने इस क्षण को भांप लिया। चारों उन व्यक्तियों से छुपते हुए आगे बढ़ रहे थे। बाबा ने अपनी बात जारी रखी, साधारण बोलचाल की भाषा में जादू टोना, टोटका आदि को ही पूर्ण तंत्र मान लेते हैं। असल में तंत्र एक पूरी तकनीक या टेक्नोलॉजी है। रमेश, टेक्नोलॉजी? बाबा, हाँ, इस तकनीक में पारंगत होने पर कहीं से कहीं पर भी बात की जा सकती है या संदेश भेजे जा सकते हैं। यहाँ तक कि किसी भौतिक वस्तु को भी किसी दूसरी भौतिक वस्तु में भी परिवर्तित किया जा सकता है। और भी अपार संभावनाएं हैं, लेकिन ये कभी भी किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं थी। समय बीतते बीतते लोगों ने इसका गलत उपयोग करने के लिए गलत तरीके से इसे हासिल करने की कोशिश की, जिसके कारण इसके गलत प्रभाव भी हुए और इसका गलत प्रचार भी हुआ। रमेश,
तो क्या अध्यात्म तंत्र एक ही है? बाबा, नहीं, आध्यात्म का संबंध मन और आत्मा से है, अर्थात आध्यात्म भौतिकता से परे है, जबकि तंत्र का संबंध भौतिकता से है। इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे तुम पहले फोन से बात कर सकते थे उनसे जो तुम्हारे सामने नहीं है, लेकिन उसके लिए वायर की जरूरत थी, लेकिन अब मोबाइल के द्वारा बिना वायर के भी, लेकिन इसमें भौतिकता की जरूरत को कम कर दिया है। ये एक सिस्टम है, यानी तंत्र। वैसे ही प्राचीन तंत्र भी है, लेकिन प्राचीन तंत्र आधुनिक तंत्र से बहुत आगे था। प्राचीन तंत्र में बात करने के लिए सीधे मानसिक तरंगों का उपयोग किया जाता था। इन तरंगों को हजारों किलोमीटर दूर स्थित जानकार लोग आसानी से मानसिक रूप में ही डिकोड करके सुन सकते थे, बिना किसी भौतिक यंत्र के। वेदों पुराणों में जिन अस्त्र शस्त्रों का वर्णन है, उनमें से ज्यादातर तंत्र विद्या की शक्ति का ही परिणाम थे। उस समय तंत्र ज्ञान से ही प्रकृति के परम अणु को भी किसी भी रूप में परिवर्तित करके उनके समावेश एवं दबाव से अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जाता था। वर्तमान समय में परमाणु तक पहुंचने के लिए अलग तंत्र का प्रयोग किया जाता है। आज के समय में कुछ लोग तंत्र का इस्तेमाल धन अर्जन के लिए गलत तरीके से करके किसी को भी परेशानी में डाल देते हैं। रमेश, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि लोग इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हैं, जिसमें कुछ छोटे मोटे जादू टोने के लिए ये किसी को भी कितनी बड़ी परेशानी में डाल देते हैं। बाबा, ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। तुम परेशान मत हो। तुम्हारा ऑरा महसूस करके ही मैं समझ गया था कि इस सफर में हमारे लिए ऐसा कुछ काम है जो हमें साथ में करना है। रमेश, ऑरा, ये क्या होता है? बाबा, ऑरा को कुछ लोग आभा मंडल भी कहते हैं। जितने भी सजीव हैं उनके पास ऑरा होता है। ऑरा विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र होता है जो मानव के शरीर को घेरे रहता है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को एक पल में जानने का एकमात्र और सही तरीका यह है कि उसके ऑरा को देखा जाए, क्योंकि ऑरा उस व्यक्ति के सामने के चेहरे के पीछे छुपे हुए मुखौटे के असली स्वभाव को दर्शाता है। योगी और जानकार लोग इसे महसूस कर सकते थे और देख सकते थे। हमारे जो विचार हैं वे सकारात्मक हैं या नकारात्मक, उसके आधार पर ही हमारे ऑरा का निर्माण होता है। सकारात्मक विचार वाले के संपर्क में आने पर आपको अच्छा अनुभव होगा, जबकि नकारात्मक विचार के संपर्क में आने वाले पर असहजता होने लगेगी। मैंने पूरे डिब्बे में तुम्हारे पास ही विश्राम करना उचित समझा। उसका कारण तुम्हारा ऑरा ही था। रमेश, जो कुछ समय पहले तक खुद को ज्ञानी की भांति उपदेशक समझ रहा था, उसे अब लग रहा था कि उसे अभी बहुत कुछ जानना शेष है। रमेश, मुझे लगता है मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था। इसके लिए तो आप ही पर्याप्त थे। वैसे मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आप लोगों के साथ या आप लोग मेरे साथ इस जंगल में आधी रात को कैसे आने तैयार हो गए। बाबा, रमेश, इस संसार में कई प्रकार की शक्तियां अपने अपने तरीके से प्रभाव दिखाती हैं। हालांकि जैसे मैं तुम्हारे ऑरा से महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हारे विचारों में स्पष्टवादिता है और तुम्हें पता है कि सभी शक्तियों का स्रोत एक ही है। रमेश, हाँ, जगत में जो भी शक्तियाँ जन्म लेती हैं, प्रकट होती हैं या साधना के माध्यम से या तंत्र के माध्यम से उत्पन्न होगी जाती हैं, उन सभी शक्तियों का स्रोत मात्र एक वो आदि शक्ति परम ब्रह्म ही है। बाबा, यही स्पष्टवादिता तो तुम्हें यहाँ हमारे साथ ले आई है, और यही है जो तुम्हें कभी कुछ भी नहीं होने देगी। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। रमेश, यदि आपको ऐसा लगता है कि हमें इस समय आपके साथ होना पूर्व निर्धारित था और उसका कारण मेरा ऑरा है,
तो फिर क्या ये अजनबी जी और दौलत सिंह जी भी किसी कारण से यहाँ हैं? बाबा ने दौलत सिंह की ओर देखा तो दौलत सिंह ने चलते चलते ही अपनी दृष्टि पुनः उन मशालों की ओर लगा दी। बाबा, दौलत जी आप सम्मोहन विद्या के जानकार लगते हैं। रमेश असमंजस के साथ बोला, हे भगवान, मैं कहाँ आ फंसा। दौलत सिंह, थोड़ा बहुत ही जानता हूँ। रमेश, तो क्या आपने मुझे यहाँ आने के लिए सम्मोहित किया? दौलत सिंह, नहीं नहीं, वैसे आप पर प्रयोग करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन आपके स्पष्टवादी विचारों के कारण सफल नहीं रहा। हालांकि मुझे इस असफलता का पूर्वानुमान था। कहते हुए दौलत सिंह हल्का सा मुस्कुरा देता है। रमेश, अजनबी जी, आप भी अपना राज खोलेंगे क्या? बाबा, मैं इनका दिमाग नहीं पढ़ पा रहा हूँ और इनका यहाँ होने का कारण भी मेरी समझ से परे है। अजनबी, मैं तो आप लोगों के साथ आ गया और कुछ नहीं। रमेश, फिर ठीक है, कोई तो है जो मेरे जैसे ही सामान्य है। बाबा, वैसे संसार में जो जहाँ है वह ऐसे ही नहीं है, उसका वहाँ होने का कोई ना कोई कारण जरूर है। रमेश, वो उसे दाईं ओर उस मैदान में ले जा रहे हैं। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा तो ट्रेन दिखना लगभग बंद हो गई थी। केवल खिड़कियों की लाइट ही दिखाई दे रही थी। चांद काले बादलों में छुप गया था, जिस कारण अंधेरा घना हो चला था। उन मशाल वालों की नजरों से बचने के लिए रमेश ने अपनी मोबाइल की टॉर्च भी बंद कर ली थी। चारों मशालधारी घने पेड़ों के बीच से होते हुए निकलते हैं और सामने बने एक विशाल खंडहर में प्रवेश कर जाते हैं। रमेश, अजनबी, बाबा और दौलत सिंह विशाल खंडहर के बाहर रुक जाते हैं। रमेश, इस जंगल में इतना बड़ा खंडहर कैसा? बाबा, कोई पुराना किला दिखता है, चलो अंदर चलते हैं, लेकिन छुपते हुए। सभी आहिस्ता से अंदर जाते हैं। अंदर पहुंचते ही खुद को विशाल हॉल में पाते हैं। पत्थर के 4 खंभे लगभग 5 फीट के बीच हॉल में लगभग 30 बाई 30 फुट की दूरी पर चारों ओर खड़े हुए थे। उन खंभों के ऊपर आग जलाने के लिए जगह बनी हुई थी। चारों मशालधारी उनमें लकड़ियां और ईंधन डालकर आग जला रहे थे। चारपाई को उन्होंने एक ओर रख दिया था। चारों खंभों में आग जलने से पूरे हॉल में पीली रोशनी फैल गई थी। रमेश, अजनबी, बाबा और दौलत सिंह हॉल के चारों ओर बने बड़े बड़े खंभों, जिन पर हॉल की छत जो पत्थर से ही बनी हुई थी का भार था, उसके पीछे छिप गए। अब हॉल के अंदर सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। हॉल के अंदर कई जगह पर छोटे छोटे पेड़ और लताएं उगाए थे। लताओं से आधे से ज्यादा दीवारें भरी पड़ी थीं। 4 खंभों जिनमें आग जल रही थी, उनके बीच में लगभग 30 बाई 30 फुट का एक चबूतरा बना था। उस चबूतरे के बीच में सूखी लकड़ियां और सामग्री रखी हुई थी। पास ही में 2 पिंजरे रखे हुए थे। उनमें से एक पिंजरे में एक मुर्गा और दूसरे पिंजरे में एक उल्लू पक्षी था। आग की पीली रोशनी में उल्लू की गोल गोल आंखें भयानक प्रतीत हो रही थीं। खंडहर के बाहर से एक लंबी आवाज पुनः सुनाई देती है। रमेश, ये अंदर क्या कम डरावना है प्रभु, जो बाहर से भी ऐसी आवाजें भेज रहे हो? अजनबी रमेश की बातों से मुस्कुरा देता है। दूर से सूखे पत्तों पर चलने की आवाज आती है। रमेश, लगता है और भी कोई आ रहा है। हॉल के पीछे के दरवाजे से बहादुर हाथ में एक पोटली लिए हुए अंदर आता है। बहादुर भी केवल कमर से घुटनों तक की लुंगी ही पहने था। माथे पर लाल रंग का टीका चमक रहा था। रमेश, ऐसे लोग हमेशा पोटली क्यों लिए रहते हैं? रमेश की बात सुनकर बाबा अपनी पोटली की ओर देखता है तो रमेश अनदेखा करके पुनः बहादुर की ओर देखने लगता है।
बहादुर, बच्चे को बेहोश क्यों कर दिया? दूसरा आदमी, खुद ही चिल्लाते बेहोश हो गया। उसे क्या पता था कि इस इंसान और घने जंगल में इसे कौन बचाने आएगा। सभी ठहाका मारकर हंसते हैं। पुनः किसी के आने की आहट सुनाई देती है। सभी शांत हो जाते हैं। बहादुर, सब तैयारी हो गई? यदि हो गई हो तो क्रिया प्रारंभ करें। हॉल में अंदर आते ही जग्गू सिंह ने तेज स्वर में कहा। जग्गू सिंह चटक लाल की लुंगी लगाए हुए था, माथे पर लाल रंग का गीला टीका और सिर में भी लाल रंग का गमछा बांधा हुआ था। बहादुर, जग्गू भैया, सब तैयारी हो गई है, बस अब आग चलाना है और आपको क्रिया शुरू करनी है। जग्गू सिंह सीधे 4 खंभों के बीच में पहुंच गया, सामग्री का मुआयना किया और फिर दूर रखी चारपाई की ओर देखा। लड़का बेहोश क्यों है? जग्गू सिंह चिल्लाया। बहादुर, कुछ नहीं, चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गया है, अभी होश में आ जाएगा। जग्गू सिंह, ठीक है, तब तक मैं और तुम क्रिया प्रारंभ करते हैं। उन आदमियों से कह दो कि जब मैं इशारा करूं तो उस लड़के को उठाकर यहाँ ले आए, और हाँ, जब वो इसे यहाँ से ले आए तो तुम उसका हाथ इस आग के ऊपर कर देना। मैं चाकू से उसकी उंगली से खून की आहुति दूंगा और क्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन उसके पहले बाकी की क्रिया करनी है। जाओ, वो दोनों पिंजरे उठा लाओ। बहादुर एक एक करके दोनों पिंजरे ले आता है। जग्गू सिंह, अब बैठो और आग जलाओ। क्रिया पूरी करने तक मैं उठ नहीं सकता हूँ। ध्यान रखना, हमें जल्द ही काम खत्म करके यहाँ से निकलना है। हमें इसकी उंगली का ताज़ा खून ही चाहिए और इसके बाद इसे वापस इसकी बस्ती के बाहर छोड़ा देना, लेकिन उसके पहले इसे ये दवा जरूर पिला देना, जिससे वह कभी बोल नहीं पाएगा और यहाँ के बारे में बता भी नहीं पाएगा। बहादुर आग जला देता है और जग्गू सिंह क्रिया प्रारंभ कर देता है। पूरा हाल जग्गू सिंह के तेज शब्दों से गूंज रहा था और बाहर से रह रहकर भेड़िए की आवाज आ रही थी। रमेश, ये कितना भयानक है। इस सुनसान घने जंगल के बीच, इस खंडहर में आधी रात में इस तरह यह क्रिया, हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो इस बच्चे का जीवन बर्बाद कर देंगे ये लोग। बाबा रमेश को रुकने का इशारा करता है। लगभग 20 मिनट की क्रिया के बाद जग्गू सिंह के इशारा करने पर बहादुर अपने आदमियों से लड़के को लाने के लिए कहता है। बहादुर, उसके चेहरे पर पानी डालकर उसे होश में लाओ और यहाँ उठाकर ले आओ। उनमें से एक आदमी छोटी सी चाकू लेकर उस चारपाई से बंधे लड़के की ओर बढ़ा ही था कि वहीं रुक गया। बहादुर, क्या हुआ? जल्दी करो, आगे बढ़ो। लेकिन वह आदमी अभी भी चाकू लिए उसी स्थान पर बुत बने खड़ा था। रमेश की नज़र दौलत सिंह पर पड़ी, जिसकी जवान और साथ ही होंठ भी कुछ शब्दों को बार बार दोहरा रहे थे। रमेश समझ गया था कि उस आदमी की ओर देखकर दौलत सिंह ने उसे अपने वश में कर लिया है, इस कारण ही वह वहीं बुत बना खड़ा है। दूसरे व्यक्ति ने जब देखा कि चाकू लिया हुआ आदमी बिना कुछ किए ही खड़ा है, तो उसने जाकर चाकू छीन ली और इस बच्चे की ओर बढ़ा। अजनबी ने से अब देखा ना गया तो वह पेड़ की ओर से बाहर निकलकर बच्चे की ओर दौड़ पड़ा। अजनबी को जाते देख रमेश भी आगे बढ़ने ही वाला था कि बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। दूसरे हाथ से बाबा ने पोटली में से एक पुरानी मुड़ी हुई लकड़ी निकाली और कुछ मंत्र पढ़ते हुए उस लकड़ी को हाथ में चाकू लिए हुए व्यक्ति की ओर कर दिया, जिससे वह भी उसी स्थान पर खड़ा हो गया। उसके चेहरे से ही मालूम पड़ रहा था कि वो कितने कष्ट में है और अब वह धीरे धीरे जमीन की ओर झुकने लगा था। उसके हाथ भी अकड़ने लगे और उसके हाथ से चाकू छूटकर नीचे गिर गई। अजनबी अब बच्चे के पास पहुंच गया था। उसे देखकर अन्य 2 आदमी उसकी ओर दौड़ पड़े। बाबा ने रमेश का हाथ छोड़ दिया। रमेश तेजी से दौड़ा और उनमें से एक आदमी के सिर में लकड़ी दे मारी।
दूसरे आदमी को अजनबी ने संभाला और उसके हाथ से मशाल छीनने की कोशिश करने लगा। अचानक से अजनबी को आदमी ने धक्का दिया, जिससे वह जमीन पर पड़े बड़े पत्थर से के पास जा गिरा। उसका सिर उस पत्थर से जा टकराया। अजनबी बेहोश हो गया।